Why Bohr's fixed orbits got shattered? Bohr's model explained hydrogen remarkably well, yet modern physics tells us that these fixed orbits do not actually exist. The answer ultimately lies in Heisenberg's uncertainty principle. Let us examine limitations of Bohr's model. Now, Bohr's model of atom already हमने पढ़ा, कैसे इसने explain the stability of an atom के बारे में, कैसे इसने electron की energy in different energy states for an hydrogen atom calculate. लेकिन still there were so many limitations. Even though atomic spectrum of hydrogen atom भी इसने explain किया, लेकिन still मैंने पहले ही कहा कि इसमें बहुत सारी limitations आई. First limitation, what was the first limitation of the Bohr's model of an atom? First limitation जो थी तो कि इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया. लेकिन जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स लेते हैं, वो एटम्स जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, he was not able to explain the atomic spectra of such multi electron atoms, क्योंकि उनका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा आ रहा था वो बहुत ही कम्प्लेक्स था, and he was not able to explain that complex atomic spectra. That was the first point. Second point regarding that energies of the electrons in case of multi-electron atoms, he was not able to calculate that and those energies also. Clear? Now second point. अगर हम देखेंगे, मैंने कल आपको बताया कि whenever there is a transition between the two energy states, let us suppose from E2 to E1 electron जाएगा. So what will happen? There will be the release of the energy in the form of electromagnetic radiation equal to the difference of the energy of the two states. और यहाँ पे जब electromagnetic radiation emit होगी, जब हम उसको photographic प्लेट पे लेंगे, तो वो photographic प्लेट पे हमें एक spectral line आएगी, ठीक है ना, आएगी एक स्पेक्ट्रल लाइन. लेकिन जब हम उस स्पेक्ट्रल लाइन को थ्रू ए स्पेक्ट्रोग्राफ देखते हैं, वी विल फाइंड आउट कि वहां पे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स है, यानी एक स्पेक्ट्रल लाइन वो नहीं है, वहां पे बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन्स है. व्हाई इट इज सो? व्हेन बोहर वाज आस्क्ड अबाउट दिस, व्हाई इट इज सो, व्हाई देयर इज अ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पेक्ट्रल सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, सो ही वाज नॉट एबल टू आंसर. इट वाज लाइक दैट, देयर इज अ थ्रेड. अगर आप एक थ्रेड को देखोगे, अगर आप बिल्कुल नजदीक में जाओगे, उस थ्रेड को ऐसे अनवर्ल करोगे, तो वहां पे आप देखोगे कि बहुत सारी छोटी छोटी थ्रेड्स होते हैं जो मिला के उस बड़े थ्रेड को बना रहे होते हैं. सेम इज द केस कि जब इस स्पेक्ट्रल लाइन को देखा गया थ्रू ए स्पेक्ट्रोग्राफ, इट हैज बीन फाउंड कि वो स्पेक्ट्रल लाइन एक सिंगल लाइन नहीं है, बट देयर इज अ बंच ऑफ लाइन, देयर इज अ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. एंड व्हेन इट वाज सेड टू द बोहर व्हाई इट इज सो, ही वाज नॉट एबल टू आंसर. दैट वाज द सेकंड लिमिटेशन. थर्ड लिमिटेशन इसकी क्या आ गई? यही जो स्पेक्ट्रल लाइन है, इस स्पेक्ट्रल लाइन को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास किया गया, इट वाज फाउंड कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है, इट वाज स्प्लिटिंग अप इनटू स्मॉलर स्पेक्ट्रल लाइंस, इनटू फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसको हम नाम देते हैं स्टार इफेक्ट. इसको हम नाम देते हैं. तो जब उसको कहा गया व्हाई दिस स्टार इफेक्ट इज देयर, ही वाज नॉट एबल टू आंसर. अगेन वन मोर लिमिटेशन. क्लियर? इवन दो कितना कुछ से एक्सप्लेन किया, लेकिन स्टिल देयर वर लिमिटेशंस. लाइकवाइज जब हम इस स्पेक्ट्रल लाइन को पास कर रहे हैं थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ एंड साउथ पोल, when we are passing the spectral line through a magnetic field, the spectral line was again getting splitted up into thinner lines. That effect is known as Zeeman effect. And when it was said why it is so, he was not able to answer. Again one more limitation was added with this. ठीक है? Again now fourth point, इसको कहा गया कि अगर आप कह रहे हो कि एटम जो है इट इज अ क्वाइट स्टेबल एंटिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द स्टेशनरी स्टेट्स वेयर दे आर नॉट लूजिंग द एनर्जी, सो दे आर स्टेबल एनफ. इफ दे आर स्टेबल एनफ, व्हाई दे आर गोइंग to form molecules through chemical bonds? Why it is so? He was not able to answer. ठीक, बड़ी लिमिटेशन थी. अगेन ही वाज नॉट एबल टू आंसर टू दिस क्वेश्चन आल्सो. अगेन वन मोर पॉइंट, मैंने कल कहा था कि इसने एक वाइल्ड गैस किया था. इसने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा only in those permitted orbitals while its angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. इसको कहा गया why is h by 2 pi, why not h by 3 pi, why not h by 4 pi, why it is so? He was not able to answer. So again this becomes a one more limitation. And the last and the final limitation, which was a final nail to the coffin of the Bohr's model of an atom, that was Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. देखो यहाँ पे मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ. अगर आप देखोगे यहाँ पे जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में फिक्स्ड ट्रैजेक्टरी है इस इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, एक फिक्स्ड स्टेशनरी स्टेट में घूम रहा है, ठीक है ना. सो इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ट्रैजेक्टरी. इसका एक पर्टिकुलर पाथ है जिसके थ्रू वो घूम रहा है, ठीक है. तो लेकिन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, अगर हम यहाँ पे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पहले, जैसे मैं यहाँ पे आप बताऊंगा, इफ आई एम टेकिंग अ स्टोन एंड आई थ्रू दैट स्टोन इन द एयर, ठीक है ना, तो क्या है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यूटिलाइजिंग द न्यूटोनियन मैकेनिक्स,
yani Newton's equations of motion, I can find out its position and velocity simultaneously at a certain period of time. अगर कुछ टाइम के बाद मैं चाहूंगा कि ये स्टोन कहाँ पे पहुंची, इसकी पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या विद रिस्पेक्ट टू ए सर्टेन कोऑर्डिनेट या विद रिस्पेक्ट टू ए सर्टेन रेफरेंस स्टैंडर्ड, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, आई कैन डिटरमाइन इट, ठीक है ना, आई कैन डिटरमाइन इट। लेकिन जब हम वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है ना, तो हेजनबर्ग ने कहा कि it is dead impossible to find both the position and the velocity of a subatomic moving particle like an electron with absolute accuracy or certainty. ये possible ही नहीं है, it is not possible। इसने mathematical relation भी दी जिससे इसने prove करके दिखाया ये कि ये possible ही नहीं है कि हम इसकी position और velocity को exactly measure कर सके। अगर हम position, इसने कहा अगर हम position को measure करें इसकी velocity uncertain हो जाती है, अगर हम इसकी velocity को measure करें इसकी position uncertain हो जाती है। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन है, इट इज नॉट बिहेविंग एज इफ इट इज ए क्लासिकल मटेरियल पार्टिकल, इट इज अ बिट बिहेविंग एज ए वेव। तो वेव्स का ही ये नेचर होता है, दे स्प्रेड आउट, ठीक है ना, वी कैन नॉट फाइंड आउट देयर पोजीशन एंड वेलोसिटी साइमल्टेनियसली विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। सो दैट मींस दिस electron is not behaving as a particle, but it is behaving as a wave. So that means when it is behaving as a wave, that means this Bohr's fixed trajectory goes. That means there is no fixed trajectory of an electron revolving around the nucleus. This electron is behaving as a wave, so it can be anywhere around the nucleus, and that is why we talk about the probability. That is what is the next model of atom, that is the wave mechanical model of atom. Okay, thanks. Do subscribe for more such videos.